तो इंतजार की घड़ियां खत्म कर दो बाबा। मुझे आप बना दो, अपने आप में पूरी तरह से समा दो। मुझे मुझसे ही मुक्त कर दो, ताकि शरीर के जर्रे जर्रे से ये महसूस हो कि सांस भी आप, धड़कन भी आप। अब तो इंतजार की घड़ियां खत्म कर दो बाबा। मेरे इश्क को पागलपन तक बढ़ा दो। मेरे इंतजार की घड़ियां खत्म कर दो बाबा। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। लव यू बाबा, लव यू, लव यू, लव यू। प्रणाम आप सभी को, और प्रणाम सरिता गंजू तुमको भी। हम अपनी आंखों के द्वारा बहुत दूर तक देख सकते हैं, यहां तक कि चांद को भी और तारों को भी देख सकते हैं, सूरज को भी, और भी दूर तक देख सकते हैं। हम इतने विराट को हम अपनी आंखों से देख लेते हैं, मगर रेत का एक छोटा सा कण हमारी आंख में पड़ जाए, छोटा सा कण, आंख भी इतनी बड़ी होती है, छोटा सा कण अगर वो हमारी आंख में पड़ जाए तो हम अनंत विराट को नहीं देख सकते। चाहे हमारी संभावनाएं कितनी भी हो, अनंत विराट को हम नहीं देख सकते। वो छोटा सा कण कैसे निकलेगा, और वो छोटा सा कण है भी क्या? मात्र एक ख्याल है और कुछ भी नहीं है। तुमने कहा मुझे मिटा दो, गुरु तो प्रतिपल मिटा ही रहा है। तुम मिटना चाहते हो या नहीं चाहते, तो तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा तुम अभी मिटना ही नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हारे पास समाज है पूरा का पूरा। समाज क्या कहेगा? समाज की मान्यताएं हैं और फिर तुम्हारी भी मान्यताएं हैं, तुम उन्हें भी नहीं छोड़ना चाहते। प्रेम को पागलपन तक बढ़ा दो। प्रेम को पागलपन तक बढ़ाने के लिए तुम्हें किसी ने रोका थोड़ी ना, किसी ने थोड़ी ना कहा है कि तुम इतना प्रेम ना करो, किसी ने भी नहीं कहा। और बात रही मेरी, मैं तो तुम्हें यही सबको कहता हूं कि प्रेम से ही परमात्मा हो सकते हो। करो ध्यान साधनाएं, करो विधियां, कुछ भी कर लो तुम। इस पृथ्वी पर जिनको भी परम ज्ञान उपलब्ध हुआ है, उन्होंने प्रेम को जरूर जोड़ा है अपने साथ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ हो और जिसने प्रेम को नकार दिया हो। तुम्हारा प्रेम तो तुम्हें ही बढ़ाना है, पागलपन पे भी तुम ही ले जाओगे, क्योंकि रोका भी तो तुमने ही है, तुमने ही रोका हुआ है। लोग क्या कहेंगे? तुमने ही रोका है। गुरु तो प्रतिपल मिटा रहा है, और जब कोई गुरु से प्रेम करता है तो वो क्यों नहीं मिट पाता? वो गुरु की तरफ से नहीं, स्वयं की तरफ से दिक्कत में होता है। वो हमेशा ये सोचता है कि सुरक्षित हो प्रेम। ध्यान रखना, हम प्रेम को सुरक्षा के तौर पे लेके चलते हैं कि हम जिससे प्रेम कर रहे हैं हम सुरक्षित हों, और मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं वहां सुरक्षा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। प्रेम सदा असुरक्षित होता है, और हम सुरक्षा ढूंढते हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं, हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, कि हमें दुख और तकलीफ तो नहीं होगी, हमें समाज तो कुछ नहीं कहेगा, हमें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वो कहीं हमें छोड़ तो नहीं देगा। यदि तुम 100% अपने प्रेम को जागृत कर लो, तो जिससे तुम प्रेम कर रहे हो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। वो छोड़ेगा कहां से?
मगर तुम 100% जागृत कर ही नहीं पाते अपने प्रेम को। क्यों नहीं कर पाते? सिर्फ अहंकार के कारण, और कुछ भी नहीं। तुम नाच नहीं सकते। नाचने के लिए भी तुम्हें माहौल चाहिए, नाचने के लिए भी तुम्हें सुरक्षा चाहिए। प्रेम तो अलग ही बात है। प्रेम जब सर पे चढ़ के बोलता है तो समाज नहीं दिखता, और जिनको समाज नहीं दिखता वही परमात्मा को पा पाते हैं। और जब हम सोचते हैं कि कहीं हमसे छूट ना जाए, कहीं हम दूर ना हो जाएं, तो हकीकत में हम दूर होने की और छूटने की ही तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि कमी को तो हम जानते हैं ना, हमारे भीतर क्या कमी है। हमें पता ही है हमारे भीतर क्या कमी है, तभी तो हम घबराए होते हैं। मुझे प्रेम अपने परमात्मा से, मुझे प्रेम अपने गुरु से, उस निराकार से। मुझे नहीं लगा कभी कि मेरा गुरु मुझे छोड़ देगा, कि वो निराकार मुझे नकार देगा। नहीं, बस उसी में डूबता चला गया। समाज क्या कहेगा उसकी चिंता नहीं, समाज तो जूते ही मारेगा। क्योंकि जब कोई बहुत गहरे प्रेम में होता है तो समाज डर जाता है बहुत बुरी तरह, क्योंकि समाज की व्यवस्थाएं खराब हो जाती हैं। हम प्रेम की बात कर सकते हैं, हम प्रेम पे ग्रंथ लिख सकते हैं, हम प्रेम पर फिल्म बना सकते हैं, हम प्रेम पर कविताएं लिख सकते हैं, मगर हम प्रेम में हो नहीं सकते। क्योंकि अगर हम प्रेम में होंगे तो समाज की व्यवस्था कुछ अलग ही हो जाएगी। और दुर्भाग्य इस समाज का जहां प्रेम के बारे में है, प्रेम नहीं है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस समाज का। तो सरितागंज जो तुम मुझे कह रही हो कि गुरुदेव मिटा दो, प्रेम की ऐसी आग हो कि उसमें मैं जल के राख हो जाऊं, कि दिल धड़के तो ये पता ही ना लगे कि वो तुम्हारा या मेरा है। ये तुम ही कर सकते हो। मेरे द्वार तो खुले हुए हैं। अब मैंने द्वार खुले हुए रखे हैं और तुम ना आ पाओ तो तुम्हारी दिक्कत होगी। परमात्मा ने तो अपने द्वार खोल दिए तुम्हारे लिए। और द्वार खोलने के बाद ये भी नहीं कि तुम गरीब हो इसीलिए नहीं आ सकते, तुम अनपढ़ हो इसीलिए नहीं आ सकते, तुम विक्षिप्त हो इसीलिए नहीं आ सकते, तुम्हारा रंग काला है तुम इसीलिए नहीं आ सकते, तुम रंग रूप नहीं है इसलिए नहीं आ सकते। ऐसा कुछ भी नहीं, कोई शर्त नहीं है, कोई भी शर्त नहीं है। तुम आ सकते हो, मगर तुम्हारे पांव में बेड़ियां बंधी हैं अहंकार की, स्वार्थ की, इज्जत पाने की। इसे अच्छे से समझना। उन्हें तुम ही तोड़ सकते हो, मैं नहीं तोड़ सकता। मैं तो तुम्हारा स्वागत कर सकता हूं। जो आएगा उसका स्वागत है, और जो नहीं आएगा फिर कभी ना कभी तो आएगा। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।